मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा मुझे पता है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, इतने पाप छुप छुप कर किए किसी को पता न चले। ठाकुर जी आप तो सब कुछ जानते हैं। ठाकुर जी सुनिएगा, गुनाह करना तो मेरी आदत है, गुनाह करना तो मेरी आदत है, करके कह देता हूँ कि मेरी शराफत है। जब पाप किया तब रोका क्यों नहीं? ठाकुर जी जब हम पाप कर रहे थे तब आप चुपचाप देख रहे थे, एक बार इशारा भी नहीं किया। अरे ठाकुर जी एक बार इशारा कर देते तो शायद हम समझ जाते। जब पाप किया तब रोका क्यों नहीं? मैं तो समझा आपकी ही इजाजत है। मैंने बहुत हरि आ
आकर निमंत्रण दे और कहे हमसे हरि इसलिए ठाकुर जी अब की बार जब मैं वृंदावन आऊं तो प्रभु उन लाखों की भीड़ में एक बार मेरी तरफ भी नजर डाल लेना, उन लाखों की भीड़ में एक बार मुझे भी चुन लेना। फिर क्यों तरसा रहे हो, क्यों तरपा रहे हो? इसलिए ठाकुर जी लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस, फिर मुझको तड़पाया है, फिर मुझको तड़पाया। भटकता हूँ लेके गुनाहों भरा दिल, भटकता हूँ लेके गुनाहों भरा दिल, ना कोई ठिकाना ना कोई है मंजिल। हरि अपने चरणों में मुझको पनाह दे दो प्रभु, अपने चरणों में मुझको पनाह दे दो, क्योंकि अब कहीं और जाने के काबिल नहीं। लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है। सुना है मैंने कि लाखों पतित तुमने तारे, लाखों पतित तुमने तारे, कोई दुष्ट शैतान और संत तुम्हारे। हरि आज मेरी भी बिगड़ी बना दो, आज कह रहे हैं प्रभु, आज मेरी भी बिगड़ी बना दो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद किसी और के पास जाने के काबिल नहीं। लाखों को दरस दिखाया, कन्हैया को एक रोज जो रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज जो रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ वैसा हूँ तुम्हारा। ठाकुर जी मैं जैसे हूँ वैसे ही मुझे अपना लो, जैसे हूँ बस तुम्हारी। एक रोज जो रो कर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ वैसा हूँ तुम्हारा। वो बोले कौन? कन्हैया कि साधन किए तुमने क्या क्या? कन्हैया ने भक्त से पूछा साधन किए तुमने क्या क्या? मैं बोला किसी साधन में मुझे तारा नहीं। वो बोले कि दुनिया में आकर तुमने किया क्या? क्या किया दुनिया में आकर? मैं बोला कि अब भजन ना होगा दोबारा। इस दुनिया में आकर मुझे इतना काम और विषयों में बांध दिया कि मुझसे दोबारा भजन समय ही नहीं है। वो बोले कि तंग हूँ मैं मेरी बहस से। जब भक्त और
भगवान में बहस चली तो भगवान ने भक्त से कहा कि मैं तंग हूँ तेरी बहस से। तो भक्त ने कहा, मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। आपके सामने कोई जीत सकता है क्या? इसलिए ठाकुर जी आप जीते और मैं हारा। वो बोले, कौन बोले? कन्हैया। कन्हैया ने कहा कि जरिया क्या है तेरा मुझ तक पहुंचने का? तेरा जरिया क्या है मुझ तक पहुंचने का? मैं बोला कि ब्रज बिंदु का है ये सहारा। केवल ब्रज बिंदु का ही तो सहारा है, तभी तो हम आप तक पहुंच सकते हैं। केवल सत्संग का ही सहारा है जो हम आप तक पहुंच सकते हैं। फिर भी बोले कि तूने साधन किया क्या? मैं फिर वही बोला कि मैं बोला किसे तूने साधन से तारा। क्या साधन? तूने कभी किसी के साधन से नहीं तारा, इसलिए लाखों को दर्द दिखाया, मुझको तरसाया है, फिर मुझको क्या करो? अब दर्शन दो सरकार, अब दर्शन दो सरकार, अब दर्शन दो सरकार, मेरी सुन ले दर्द पुकार, मेरी सुन ले दर्द पुकार, बुलाया है वो आता होगा, वो आता होगा।
जानता हूँ तेरे कसम से देना कौन सी मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग की, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। लेकिन फिर भी कब से पुकारता है दिल, सुनता कोई मेरी नहीं, और मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं। माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, पर मुझसे ना है शुरू को कि जैसे मेरा कोई नहीं। बताओ तो पर्दे में कब तक छुपोगे, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। मुबारक रहे तुमको मेरी मोहब्बत, मुबारक रहे तुझको मेरी मोहब्बत, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों का। ठाकुर जी जब जब सामने आओगे मेरे जितने भी कर्म है बर्बाद कर दो, लेकिन ठाकुर जी मुझे कोई गम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं आप मेरे सामने हो। मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों का, मिटाना है तो सौ से तुम मिटा दे, मिटाना है तो सौ मिटाना है तो सौ। मिटाने से पहले जरा सोच लेना। ठाकुर जी मिटाना है, लेकिन मिटाने से पहले एक बार सोच जरूर लेना कि कहीं आपके ऊपर दाग ना लग जाए। भक्त के पाप धुलते धुलते भक्त को मिटाने के चक्कर में कहीं देखते रहना कहीं आपके ऊपर दाग ना लग जाए। इसलिए ठाकुर जी पर मिटाने से पहले जरा सोच लेना, मिटाकर तुम्ही को बनाना पड़ेगा, मिटाकर तुम्ही को बनाना पड़ेगा, मिटाकर तुम्ही को बनाना पड़ेगा। हम देखेंगे तुम कब तक ना सुनोगे, हम देखेंगे ठाकुर जी हम बुला रहे हैं, तुम कब तक नहीं सुनोगे। तुम भी अब हम भी तो देखे, तुमने मुझे तड़पाया है, तो अब हम देखें तुम कब तक नहीं आते हो सामने, और तब तक नहीं आओगे जब तक हम अपने प्राणों का त्याग आपके दर पर नहीं कर देंगे। एक ना एक दिन तुम्हारा पड़ेगा। हम देखेंगे तुम कब तक ना भी सुनोगे, कब तक नजरे रहना करोगे तुम भी। फिर आएगा एक दिन ऐसा जमाना, फिर आएगा एक दिन ये ऐसा जमाना, हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा, हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा, हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा, रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं क्या, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे आज तमाशा होगा, तुम भी आना, मेरे आज तमाशा होगा, तुम भी आना, मेरे आज तमाशा होगा, तुम भी आना। भक्त ने एक दासी ने कहा तुम्हें आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो दूसरे भक्त ने कहा सुनो सखी क्या
आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएगी, जो धीरज खो जाती है, जो धीरज खो जाती है, हरि आएंगे, हरि आएगी, आएगी, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएगी, रिम झिम होगी सावन होगा, रिम जिन होगी पावन होगा, सखिया होगी मधुबन होगा, सखिया होगी होगी मधुबन होगा, पुरवा होगी साजन होगा, पुरवा होगी राधा झूले पर बैठेगी, झूले पर बैठेगी, प्रभु जब राधा झूले पर बैठेगी तो आपका काम पता है क्या है? राधा झूले पर बैठेगी, मनमोहन से झुलाएंगे, मनमोहन मैंने मोहन को बुलाया होगा, मैंने मोहन को बुलाया तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना, मेरे घर अरे मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं, वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा होगा, इसलिए तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा